हमारे पास क्वेश्चन ये है कि एक तरफ हमको सिखाया गया है हमको शांत रहना चाहिए और हमको दूसरों की कंडीशनिंग के ऊपर खुद काम करने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी की लिमिटिंग बिलीफ है, अगर कोई जहर ही उगलता है, किसी की पर्सनालिटी ऐसी है कि उसको अच्छा लगता है जहर उगलना, दूसरों को क्रिटिसाइज करना। प्लीज उर्मिला जी माइक ऑफ करें अपना। तो एक तरफ हमने सीखा कि जिसको जो करना है वो करने दो, यानी जैसे हमेशा सिमरन बोलती है अपने लेटर में कि मैडम उनके तो कौवे सफ़ेद हैं, उनकी कंडीशनिंग ऐसी है, तो हम उनके मामलों में, उनके लफड़ों में टांग क्यों अड़ाएं। लेट देम बी, वो जैसे हैं वैसे बने रहें। तो यहाँ पर शांति का कॉन्सेप्ट समझ में तो आता है, लेकिन लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आती है जब यही शांति घुटन का कारण बन जाती है। हम शांत नहीं रह पाते नेचुरली, हमारी जो प्राकृतिक अवस्था है, नेचुरल स्टेट है, वो शांत ही नहीं रह पाती जब ये लोग हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाते हैं, हमको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, या हमको बोलते हैं कि हम पागल हैं, हम बेवकूफ़ हैं, हम ओवर थिंकर हैं, हमको सोसाइटी की समझ नहीं है, हमको रिश्ते नातों की, छोटे बड़ों की समझ नहीं है। तो वहाँ पर जब हमको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना होता है तो पता नहीं हम अपने आप को कमज़ोर क्यों पाते हैं। हम क्यों आंखों में आंख डालकर अपनी बात को जो की त्यों कह नहीं पाते हैं और एक क्लोजर वहां पर लगा दी, एक बिंदी लगा दी, फुल स्टॉप लगा दिया, बात वहीं खत्म हो गई। क्यों हम वहां का सारा कियोस अपने मन में भर लेते हैं, उसको फिर उधेड़ बुन चलती रहती है। ये कह देना चाहिए था, मैं नहीं कह पाई, अब सबको यही लगेगा मेरे में ही कमी है, क्योंकि कमी वाला इंसान ही बोल नहीं पाता है, पता नहीं मैं क्यों रोने लग जाती हूँ। ये बात है। तो शांति का क्या उद्देश्य है और अपनी बात को दृढ़ता से रखना, चुनौती के साथ रखना, इसका क्या मतलब है। तो इसका सबसे पहले मैं आपको दो टूक जवाब देना चाहूँगी। शांति का मतलब है, शांति लिख के नोट पे एरो लगा के लिखो, गेनिंग स्ट्रेंथ। गेनिंग स्ट्रेंथ यानी हमारा शांत रहने का पर्पस ये नहीं है कि हमको दूसरे इंसान को ये शांत रह के दिखाना है, महान रह के दिखाना है। नहीं, शांति का मतलब क्या होता है, गेनिंग स्ट्रेंथ बाय कमिंग टू योर ओन सेंटर, अपने खुद के सेंटर पर आना। कि हम शांत इसलिए हो रहे, जैसे ऋषि मुनि होते थे ना, तपस्या करने जाया करते थे तो सारी दुनिया से दूर चले जाया करते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 12 मास ही तपस्या करते थे। कई राजा महाराजा हुआ करते थे जो साल में 2 महीने 3 महीने शांति के लिए या अपनी तपस्या के लिए वन में चले जाते थे और बाद में राजपाट को संभालने के लिए बाकी के महीनों में आ जाया करते थे। ठीक है, जैसे कि अब तो हमारे मोदी जी भी 3 3 दिन 4 4 दिन की तपस्या पे जाते हैं। पिछले साल हमने देखा है वो कहीं वैष्णो देवी गए थे। मजाक की बात ठीक है, लेकिन देखो आइडिया में तो कोई कमी नहीं है ना। उन्होंने तपस्या करी नहीं करी वो तो हमारा कोई पर्सनल लेना देना नहीं है, लेकिन आइडिया अच्छा है कि वो गए तपस्या के लिए, यानी शांति के लिए, सोचने समझने के लिए। तो एक तरीके से हम बोलेंगे कूलिंग ऑफ पीरियड बोलते हैं इसको, कूलिंग ऑफ पीरियड। यानी जब दो पक्षों में लड़ाई हो रही होती ना, तो उस लड़ाई को शांत करने के लिए बोलते हैं कि 10 दिन तक ना तुम गोले बरसाओगे, ना तुम गोलियां चलाओगे, ना तुम्हारी तरफ से रॉकेट आएगा, ना इनकी तरफ से कोई बॉम्ब आएगा। तो 10 दिन के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड है। वैसे ही शांत होने का मतलब है हमारा कूलिंग ऑफ पीरियड। यानी शांत होने का मतलब क्या है कि हम अपने सेंटर पे आ रहे हैं। अपने सेंटर पर आने का मतलब है जो चीज़ें आपको पसंद है वो करना और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना। अब यहाँ पर दूसरी बात आई स्टैंड लेने की, कि जी स्टैंड कैसे लें। देखो, जब तक आपके पास स्ट्रेंथ नहीं होगी ना, एस फॉर स्ट्रेंथ, तो एस फॉर स्टैंड भी नहीं आएगा आपके पास। जब तक आपके पास स्ट्रेंथ नहीं होगी, और स्ट्रेंथ यानी जो आपके पास जो रिजिलियंस है, जो दृढ़ता है, जो मजबूती है, वो जब तक नहीं आ सकती जब तक आप खुद को नहीं जानते हो। और पता है हम खुद को नहीं जानते हैं। पता है हमारी अपनी नज़र में पहचान क्या है, या तो हम अपने आप को किसी की बेटी देखेंगे, या हम अपने आप को किसी की वाइफ देखेंगे, या किसी की मदर देखेंगे। हम कभी अपने आप को हरा भरा जीता जागता इंसान ही नहीं देख पाते कि हम भी इंसान हैं, हमारी भावनाएं हैं, हमारे अधिकार हैं, और हम कुछ गलत नहीं मांग रहे। ठीक है, हाँ हो सकता है किसी दूसरे इंसान की तुलना में जीवन के किसी क्षेत्र में हमको जानकारी कम हो,
अब मान लो कल को मैं अपने आप को मेरे फादर साहब साहब के साथ कंपेयर करूं, तो भाई मुझे तो नहीं है खेती बाड़ी के बारे में इतनी जानकारी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं कम ह्यूमन बीइंग हो गई, मेरे ओपिनियन की वैल्यू नहीं है। हो सकता है कि मुझे डिजिटल दुनिया की ज़्यादा जानकारी हो, तो वो मेरी विशेषता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मेरे पिताजी आकर मेरे को 4 बार डांट मारे कि तुम्हें क्या पता गेहूं की फसल कैसे होती है, तुम्हें क्या पता किस समय पे फर्टिलाइजर देना होता है, वो बिन वजह मेरे ऊपर रोब झाड़ने लगे। तो ऐसे ही फिर हम किसी हस्बैंड को या किसी मदर इन लॉ को या किसी दोस्त को भी हक नहीं देते कि जस्ट बिकॉज उनको लाइफ के किसी एक फील्ड में ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा ज्ञान है, तो बार बार हमको उसी तरीके से टोंट मारते रहे, कसते रहे। तो पता है हम क्या करते हैं, हम खुद ही हीन भावना में चले जाते हैं, क्योंकि हम अपने आप को एक हरा भरा जीता जागता इंसान के तौर पर नहीं देख पाते। हम हमेशा अपने आप को कैसे देखते हैं, रेलेवेंस में, कि मैं किसी की पत्नी हूं, मैं किसी की बेटी हूं, मैं किसी की बहन हूं, मैं किसी की गर्लफ्रेंड हूं, मैं किसी की माँ हूं। सेंटर कहाँ है, ये तो रोल है आपके। किसी की बेटी होना आपका रोल है, किसी की वाइफ होना आपका रोल है, वो आपका अस्तित्व नहीं है। लेकिन अगर आपने अपनी पूरी पहचान किसी की वाइफ होना ही तय कर लिया और मान भी लिया, तो अब सामने से जो भी अत्याचार होगा, सामने से जो भी इंसल्ट होगा, आप ये कह के खून का घूंट पी लोगे, कोई बात नहीं, रिश्ता है, सामने वाला मेरा पति है, ससुराल है, क्या कर सकते हैं। तो आप खुद में ही घुटने लग जाओगे, क्योंकि आप खुद को नहीं जान पा रहे। और खुद को जानने का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत रिवोल्ट करने की ज़रूरत है, क्रांति करने की ज़रूरत है, लोगों के ऊपर चिल्लाने की ज़रूरत है, लोगों को ये बताने की ज़रूरत है मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी ज़रूरतें हैं। ऐसे तो हम बेवकूफ़ लगेंगे। क्रांति करनी है तो अंतर्मुखी होकर करो, बाह्यमुखी होकर नहीं। यानी आपको बाहर जाकर लोगों के ऊपर चिल्लाने की, गुस्सा करने की या अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आप बाहर चिल्ला के बात बताओ, या बाहर आप गुस्से में बात बताओ, या बार बार आप भी उनके ऊपर टोंट मारो। नहीं, आपको बाहर बताने की जरूरत नहीं है, अगर आपको रियलिटी में अंदर से पता चल गया है तो। कई बार पता है हमको अंदर तो पता नहीं होता, तो हम बाहर दिखाने की कोशिश करते हैं कि शायद बाहर से ही थोड़ी पावर हमको अंदर फील हो जाए। लेकिन जब आप बाहर रिवोल्ट करोगे, बाहर अगर आपने क्रांति करी, अगर आपने अपनी हर चीज़ का बदला लेने की कोशिश करी कि पहले मेरे साथ बदतमीज़ी करी गई, मेरे साथ गुस्सा किया गया, मुझे इंसल्ट किया गया, या फिर मुझे कुछ कम महसूस कराया गया, और आपने उसका बाहर बदला लेना चालू कर दिया, गुस्से में, इरिटेट होकर, लड़ाई करके, परेशान होके, उसमें ना आपकी ही समस्याएं बढ़ जाएंगी। क्योंकि एक तो आप सामने वाली पार्टी को नाराज़ कर रहे हो, उसको छेड़ रहे हो, तो अगर आप किसी के ऊपर ईंट फेंकोगे तो सामने वाला फूल तो नहीं फेंकेगा, तो एक तो वहां से आपकी सिचुएशन खराब होगी, और ऊपर से आप अंदर से तो खाली हो। आपने अपने साथ समय ही नहीं बिताया है, आपने अपने घाव को साफ नहीं किया है। आपके पास बहुत घाव है अपने अंदर, आप बहुत घाव लेके घूम रहे हो। और पता है सबसे बड़ा क्या घाव है, कि आप खुद का साथ नहीं दे पाए, और आपको पता था सामने वाला गलत है, आपको पता था कि आप सही हैं, आपको बहुत अंदर से पता है कि आप सही हैं, आप गलत नहीं हैं, लेकिन वीकनेस की वजह से, या कोई प्रारब्ध लगा लो, या कोई और लाइफ की सिचुएशन लगा लो, आप खुद का साथ नहीं दे पाए, और आपको वो मलाल है अंदर। तो जब तक आप अपने अंदर वाले घाव को साफ करके उसके ऊपर मरहम लगा के उसको हील नहीं कर लेते, जब तक आप अपना इनर वर्क नहीं कर लेते। और पता है क्या इस इनर वर्क की खास बात क्या है, जब आप घाव लगा के अपने आप को साफ करोगे, अपने पुराने सड़े हुए घाव को सरफेस लेवल पर लेकर आओगे, यानी वो बातें जो 10 साल भी पुरानी हो सकती हैं, 15 साल पुरानी हो सकती हैं, रिसेंट की भी हो सकती हैं, उन बातों को दोबारा से पन्नों पे उकेरना, या सेल्फ टॉक करना, और खुद को ये बताना कि ठीक है, मेरी एक आंतरिक कमजोरी थी कि शायद मुझे खुद से उतना प्रेम नहीं था, या शायद जीवन में मेरे कुछ ऐसे माहौल ही नहीं आया कि मैं खुद से प्रेम कर पाऊँ, खुद को जान पाऊँ, या शायद कोई प्रारब्ध था, शायद कुछ था ऐसा कि उस समय में मैं खुद से प्रेम नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब मैं अपने आप को भी पहले माफ़ करती हूँ उन सभी लाइफ सिचुएशन के लिए, और अब मैं एक नए सिरे से जीवन की शुरुआत करती हूँ, नया सिरा लेकर। तो जब आप नए से लाइफ को स्टार्ट करोगे ना, तो अभी ऐसा नहीं है आपने बोल दिया कि मैं नए सिरे से जीवन शुरू करूंगी और पिछले वाला सब ज़ीरो हो जाएगा, वो तो आपको ज़ीरो करना पड़ेगा। अभी तो आप, वो बहुत नेगेटिव है, जो आपके अंदर माहौल है ना, बहुत नेगेटिव है, क्योंकि आपके पास घाव है, आपके पास वूंड है, पुरानी कहानियां हैं,
उस नेगेटिव में आपको कुछ पॉजिटिव बूंदे हर रोज़ मारनी पड़ेंगी। नेगेटिव पॉजिटिव मिलके न्यूट्रल हो जाएगा। हर रोज़ कुछ पॉजिटिव बूंदे मारने का मतलब है अपने आप से सेल्फ टॉक करनी है। जो चीज़ बहुत नेगेटिव है आपके अंदर, जो बार बार परेशान कर रही है, उसको पन्ने पर उकेरो, आप लिखो, आप उसको लिखोगे तो क्लैरिटी आएगी आपको और ज़्यादा। आप खुद से बात करो। आप देखो कि अगर आप इस सिचुएशन में नहीं होते, आपका बेस्ट फ्रेंड इस सिचुएशन में होता, तो आप उसको क्या सलाह देते कि भाई इस जहर को अपने अंदर मत रखे, तेरे को ही खा रहा है। तो आप कैसे इसको सेल्फ टॉक के माध्यम से, एक्सरसाइज के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, क्वेश्चन आंसर के सेशन के माध्यम से कैसे आप इसको निकालते बाहर। उसको निकालना तो पड़ेगा, जो आपके मन के अंदर रच गया है, बस गया है। तो इस नेगेटिव के ऊपर जब तक पॉजिटिव के छींटे नहीं लगेंगे डेली बेसिस पे, वो न्यूट्रल नहीं होगा। तो जब छींटे लगेंगे ना पॉजिटिव वाले, तो न्यूट्रल हो जाएगा अंदर का माहौल। और जब अंदर न्यूट्रल हो जाएगा ना, और फिर जब आप पॉजिटिव छींटे लगाना बंद नहीं कर रहे, आपकी आदत बन गई है वो पॉजिटिव गंगा जल के छींटे लगाना, तो अब आपके अंदर का माहौल भी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। और जिस इंसान के अंदर का माहौल पॉजिटिव है, वो इंसान दूसरे इंसान की आंख में आंख डाल के अपनी बात कहने की हिम्मत रखता है, क्योंकि उसको डर नहीं है कि मेरा रोल छिल जाएगा, कि मैं किसी की बेटी नहीं रहूंगी, मैं किसी की वाइफ नहीं रहूंगी, माँ नहीं रहूंगी। उसको पता है कि मेरा सबसे पहला अधिकार ये है कि मुझे ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, एक जीता जागता इंसान हूँ। अगर मैं अपने इंसान होने की चीज़ को वैल्यू नहीं कर पा रही, एक अच्छा इंसान होने के नाते मैं अपनी कदर नहीं कर पा रही, तो कोई दूसरा क्यों करेगा। वाइफ होना मेरा रोल है, डॉटर होना मेरा रोल है, अगर मैं कहीं एम्प्लॉई हूँ वो मेरा रोल है, वो मेरी पूरी पहचान नहीं है। मतलब मैं सेंटर हूँ और मेरे साथ बहुत सारी जो रोड्स हैं वो कनेक्टेड हैं। तो जब आपने ना अपने आप को ज़्यादा महत्व देना चालू कर दिया, और एक बात और होती है, हमको ना कुछ छिन जाने का डर रहता है कि अगर हमने बोला तो हमसे कुछ छिन जाएगा। एक दिन सच में बैठ के एक पन्ने पर लिखना, क्या छिन जाएगा। डोंट यू थिंक वो चीज़ तो पहले से ही छिन गई है, जो इंसान शब्दों के माध्यम से आपके कपड़े उतार रहा है, गाली गलौज के माध्यम से, कंपैरिजन के माध्यम से, खानदान के नाम के माध्यम से, कैरेक्टर के माध्यम से, या तुम स्किलफुल नहीं हो, तुम ये नहीं कर रहे, तुम वो नहीं कर रहे। क्या वहाँ पर वो चीरहरण पहले ही नहीं हो चुका है शब्दों के माध्यम से। क्या सामने वाले इंसान ने पहले से ही मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर दिया है। मतलब ऐसा क्या बचाने की कोशिश कर रहे हो, वो आपको खुद से पूछने की आवश्यकता है। आपके जीवन के बारे में सबसे ज़्यादा तो आप ही जानते हो। तो एक पन्ना, दो पन्ना, चार पन्ना ये लिखने की कोशिश करना कि ये सामने वाला इंसान मुझे क्या दे रहा है। और एक बात और, एक अच्छा मजबूत इंसान की सबसे बढ़िया छवि पता है क्या होती है। उसको मर्यादा का पालन करना आता है। आपको जो बात कहनी है कहो, लेकिन आप अपने शब्दों से कभी गिरोगे नहीं। सामने वाले को गाली देनी है, उसकी तासीर है। सामने वाला गंदा बोल रहा है, उसकी तासीर है। सामने वाला माँ बहन की चीज़ों पर आ गया है, उसकी तासीर है। हम ये सब नहीं करेंगे, हम अपनी बात कहेंगे। लेकिन अगर हम भी उसके स्तर पर गिर गए कि गाली गलौज कर रहे हैं, उसकी माँ बहन, उसके खानदान, उसके परिवार पे ऐसे कीचड़ उछाल रहे हैं, तो उसके चरित्र में और हमारे चरित्र में कोई फर्क नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपने अपनी बात शांति से कही, यानी स्टैंड लेने का मतलब है बिल्डिंग बाउंड्री। जैसे कि शांति का मतलब क्या है। शांति का मतलब होता है कि मैं जब आपको बोल रही हूँ कि मैं गहराई से शांत हो रही हूँ, मैं आपको जब अफर्मेशन दे रही हूँ कि मैं गहराई से शांत हो रही हूँ, गहराई से शांत हो रही हूँ, हो रहा हूँ, तो आप खुद को क्या बोल रहे हो। आई एम गेनिंग स्ट्रेंथ। मैं अपने अलग अलग शरीर के अलग अलग पार्ट्स को हील करने की कोशिश कर रही हूँ। चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, टीनेज के ट्रॉमा हो, चाहे मेरी मैरिड लाइफ के हों, चाहे मेरे वर्क स्पेस के हों, मैं क्योंकि मैं शांत हूँ तो मुझे चीज़ें दिख जाएंगी। शांत पानी है तो चेहरा दिख जाता है। अगर आप शांत हो तो आपको पता चल जाएगा आपके शरीर में कहाँ कहाँ पर घाव है, मन में कहाँ घाव है। तो शांत रहने का मतलब है गेनिंग स्ट्रेंथ, कि आप अपनी स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हो, आप अपने सेंटर पर आ रहे हो, जो चीज़ें आपको आपसे मिलवाती हैं आप वो काम कर रहे हो। और स्टैंड लेने का मतलब है बिल्डिंग बाउंड्रीज। बाउंड्रीज का मतलब क्या है, आप सामने वाले को एक सभ्य भाषा के जरिए ये बता रहे हो कि ये लक्ष्मण रेखा है, इसको क्रॉस मत करना। ये आप उसको बहुत शांति से बता रहे हो। और उसको ये भी बता देना कि ऐसा कुछ नहीं है जो तुम मुझे दे रहे हो और मुझे कहीं और से नहीं मिल सकता। मुझे अगर अपना पेट भरना है
सिंपल 2 रोटी कपड़ा खाना है, रहना है, तो वो तो मैं छोटा से छोटा काम करके भी कमा लूंगी। मुझे तुम्हारी महल में बेइज्जत होकर तुम्हारी रानी बनने की जरूरत नहीं है। मैं एक साधारण सी महिला बनकर भी छोटा मोटा काम करके अपना पालन पोषण कर सकती हूँ। आज की दुनिया में अपॉर्चुनिटीज बहुत है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सच में रिश्ता तोड़ रहे हो। अगर आप ये कहने की क्षमता रखते हो तो सामने वाला इंसान सच में अपनी बाउंड्रीज और अपनी लक्ष्मण रेखा को पहचानने लगता है, क्योंकि उसके अंदर भी उसकी रीढ़ की हड्डी में वो शिवरिंग होती है कि भाई तू गलत कर रहा है। लेकिन स्टैंड पहले आपको लेना होता है। पता है, जब आप ये बोल दोगे ना कि मुझे छोड़ने से डर नहीं है, मैं डरी हुई नहीं हूँ, दूसरा इंसान पता है चाहे वो आपके इन लॉज हो, आपकी फ्रेंड हो, इवन खुद की फैमिली हो, वो हमको डोमिनेट क्यों करती है? वो हमको डोमिनेट ऐसे करती है क्योंकि उनको पता है हमारे मन में लालच है सेफ्टी का। हमारे मन में लालच है सेफ्टी का कि पेरेंट्स घर से बाहर निकाल देंगे तो, या पेरेंट्स ये करना बंद कर देंगे तो। सेफ्टी वाला उनको पता है कि आपको ना छोटी सी सेफ्टी इतनी प्यारी है, इस छोटी सी सेफ्टी के लिए आप अपनी मान सम्मान मर्यादा सब कुछ छोड़ देने के लिए तैयार हैं। देखो, जब हम बच्चे होते हैं तो बात अलग होती है। जब हम 7-8 साल के हैं ना, आज ना सोच समझ सकते हैं ना कोई स्टैंड ले सकते हैं। जब हम 15-16 के टीनेज में भी होते हैं तो दिमाग इतना ऑक्यूपाइड होता है कि इस तरह की चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं आती हैं। लेकिन देखो, अगर आपने 25 क्रॉस कर लिया है, 25 में, 26 में, 27-28 में अगर आप आ गई हो, एक अच्छे खासे अडल्ट वाली स्टेज में अगर आप आ गई हो, तो आपके पास इतनी सोचने समझने की क्षमता आ जाती है कि भाई लाइफ में सेफ्टी जैसा कुछ नहीं होता है। पता है इंसान सेफ्टी क्यों ढूंढता है? क्योंकि उसको खुद पे भरोसा नहीं है। उसको खुद पे भरोसा नहीं है। अब श्वेता जी, मान लो आप बॉम्बे में किसी फ्लैट में रह रहे हो और आपको खाना वाना बनाना कुछ भी नहीं आता है, तो पता है आप ना उस मेड के ऊपर बहुत डिपेंडेंट हो जो आपका खाना बनाकर जाती है। लेकिन अगर आपको बेशक से बहुत हाई फाई खाना बनाना नहीं आता हो, लेकिन आपको अपना पेट भरना आता है कि मैं कुछ ब्रेड बटर कर लूँगी, कुछ दूध वूध गर्म कर लूँगी, या फिर कुछ मैं फ्राइड राइस बना लूँगी, कुछ खिचड़ी बना लूँगी, पेट में भर लूँगी, तो अब आप ओवर डिपेंडेंट नहीं हो उसके ऊपर। तो इवन वो बोले भी कि ना कि मैडम अपना 6,000 महीने में नहीं चलेगा, मेरे को तो 12,000 चाहिए, जबकि आपको पता है कि लोकल मार्केट में 6,000-7,000 ही भाव है, लेकिन ये 12 इसलिए मांग रही है क्योंकि इसको पता है कि मैं ओवर डिपेंडेंट हूँ। शी इज ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट यू। वो आपका शोषण करने की कोशिश कर रही है क्योंकि उसको आपकी आंतरिक कमजोरी का पता है कि सामने वाला इंसान क्या निर्भर ज्यादा है मेरे ऊपर, तो वो नेगोशिएट कर लेगा। तो हमारे आसपास जो लोग होते हैं ना, जो नार्सिसिस्ट टेंडेंसी की होते हैं, उनको ये पता है कि सामने वाला इंसान हमारे साथ नेगोशिएट कर लेगा क्योंकि इसके अंदर एक इंटरनल वीकनेस है, ये अकेला नहीं रह सकता। ठीक है, तो जब तक हमारे अंदर वो आंतरिक कमजोरी वाला कीड़ा रहेगा ना, तो ऐसा इंसान जो सबके साथ नॉर्मल है वो भी हमारे साथ डोमिनेट होने की कोशिश करेगा। ऐसा इंसान जो खुद दूसरों से डोमिनेट होता हो, वो हमारे ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करेगा क्योंकि उसको हमारी वीकनेस का पता है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, समवन वांट टू ज्वाइन, लेकिन शो तो नहीं हो रहा है। तो इसीलिए आप क्लियरली इस चीज को लिखो कि शांत रहने का मतलब है कमिंग टू योर ओन सेंटर, अपने सेंटर पर आना। शांत रहने का मतलब है अपनी स्ट्रेंथ को गेन करना, क्योंकि जब हम शांत होते हैं तो हम अपनी 4 चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। तो वो ना ऐसा वाला टाइम है जैसे कि अभी नवरात्रे चल रहे हैं ना, तो माता वैष्णो 9 महीने के लिए पहाड़ों में जम्मू कश्मीर की गुफाओं में चली गई थी तपस्या करने के लिए, और बाहर हनुमान जी को लंगूर को बैठा दिया था, अंदर कोई आने ना पाए। वो क्या कर रही थी? अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड कर रही थी। वो हमेशा के लिए छिपके थोड़ी बैठ गई थी गुफाओं में, वो सिर्फ 9 महीना रही थी जहां पर लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं वैष्णो देवी। तो शी वॉज गेनिंग हर स्ट्रेंथ। क्या बाद में उन्होंने स्टैंड नहीं लिए? कितने नरसंहार किए उन्होंने? जब जब उन्होंने दैत्य मिटाने थे धरती से, तो क्या इन्होंने स्टैंड नहीं लिए? लेकिन समझदार इंसान पहले अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करता है, उसके बाद किसी फ्रंट पर आकर लड़ता है। अब पता है क्या हो रहा है? आप अपनी बातें कहने से पहले रो क्यों रहे हो? आप अपनी बातें कहने से पहले इसलिए रो रहे हो क्योंकि आपने स्ट्रेंथ तो इकट्ठी करी नहीं और आप किसी फ्रंट पर आ गए हो लड़ने के लिए। तो आपके अंदर चाहत भी है कि आप सामने वाले को जवाब दे दो, क्योंकि आपको सच्चाई पता है कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो।
लेकिन वो कहने के दीदी आजकल ना मैं जवाब देने के बाद रो रही होती हूँ। 1 मिनट रितु जी। जैसे लड़ाई होगी। 1 मिनट में आती हूँ आपके पास, 1 मिनट में आती हूँ। तो जब आप रो रहे हो ना, रोने का मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं से वीक पड़ रहे हो। कहते टाइम, कहने के बाद रो रहे हो, तो उसका मतलब ये है कि आपका वो प्रेशर रिलीज हो रहा है जो आपने बहुत डेवलप कर लिया था। क्योंकि कई बार ना हम बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो हम रोकर अपना स्ट्रेस निकालते हैं। लेकिन अगर आप अपनी बातें कहते कहते रो रहे हो, आधे शब्द मुंह में रह जा रहे हैं, जैसे गाल लाल हो जा रहे हैं, आंखें सूज जा रही हैं और बात कह ही नहीं पा रहे, तो पहली बात तो पता है क्या है? आपकी बातों की वैल्यू ही आधी रह जाती है। आपकी बातों का वजन टूट जाता है और सामने वाला इंसान इसको ड्रामा बताता है कि आंखों में आंसू भर लिए, मुंह फुला लिया, तब देखो इनका यही काम बना रहता है। तो इसीलिए अपनी बातों की वैल्यू बचाने के लिए, अपनी बातों में वजन लाने के लिए आपका साफ सुथरा नॉर्मल इंसान बनकर अपनी बातों को ढंग से रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन पता है क्या होता है? हम भी कुछ बहुत अच्छे इंसान नहीं है, हमारे अंदर भी थोड़ा शकुनी राज करता है, थोड़ा थोड़ा शकुनी मामा हमारे अंदर भी है। पता है, हम इतनी बात से ट्रिगर हुए हैं, हमको इतनी बात सामने वाले की पसंद नहीं आई, लेकिन हमको मौका मिल जाता है कि इतनी बात पसंद नहीं आई, इसकी कमी है, अब इसके जरिए 10 साल पुराना हिसाब भी निकाल लेंगे, क्योंकि इसने मेरे को हमेशा ही ऐसे एक्सप्लॉइट किया है, तो इसको हम पुराने 10 साल वाली बात भी सुनाएंगे। यानी हम उस पुरानी वाली बात से भी ट्रिगर होकर रखें, क्योंकि वो तो हमने अंदर ही रखा है, जो हमने अंदर दबा के रखा है वो बाहर निकल कर आएगा ही आएगा। फिर पता है सामने वाला इंसान क्या सोचता है? छोटी सी बात पे कलेश हुआ था, 2 मिनट में सोल्व हो सकता था, इसने वो क्लेश इतना बड़ा बढ़ा दिया कि 1 हफ्ता हो रखा है घर में लड़ाई बंद नहीं हो रही है। अब उसको नहीं समझ में आ रहा कि आपके अंदर के जो घाव हैं वो अंदर से निकलने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, तो उसको तो बस मौका मिलना चाहिए। ठीक है, वो लड़ाई सच में 2 मिनट में सोल्व हो सकती थी, लेकिन क्योंकि आपके अंदर लैंड माइन्स बिछी हुई हैं, नक्सल एरिया होते हैं ना, नक्सल एरिया होते हैं, बॉर्डर एरियाज होते हैं, तो वहाँ पे लैंड माइन्स होती है। आपने पैर रखा, बूम, फट गया। वो आप सोचे पैर ही तो रखा था भाई, बम क्यों फट गया? तो वैसी वाली बात है कि आपके अंदर पहले से ही लैंड माइन्स बिछी हुई हैं, आपके पास पहले से एक हिस्ट्री है उस चीज़ की, हर्ट होने की, कमज़ोर होने की, या सामने वाले ने आपको कम समझा, आपको इंसल्ट किया, आपका साथ नहीं दिया, आपकी बातों को मान नहीं दिया, आपके पास पहले से ही वो दुख है अंदर। तो अब क्या होता है, जब आप अपनी बात रखने जा रहे हो ना, तो आप है ना सिर्फ वो 2 ग्राम की बात रखने नहीं जा रहे, 200 किलो तो पीछे सपोर्ट में है, 200 किलो बारूद सपोर्ट में है। 2 ग्राम की तो बात है, सपोर्ट में 200 किलो का बारूद है। तो इससे पता है क्या होता है ना, तो सामने वाला समझ पाता है, और आपका जो आग बबूला वाला माहौल है वो और आपको आग बबूला कर देता है। जहां आप एक आधे दिन में शांत हो सकते थे, आपको पूरा हफ्ता नॉर्मल होने में लग सकता है। तो इसमें पता है क्या कर रहे होते हैं हम? सबसे बड़ा अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं, क्योंकि स्टोर हाउस कहाँ है? आपके अंदर है। और मैं आपको शांत होने के लिए क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जब तक आप गहराई से शांत नहीं होंगे, अपने साथ ईजी नहीं होंगे, तो आप ना उस बॉम्ब को ढूंढ नहीं पाएंगे आपके अंदर कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं। क्योंकि पिछले 10 15 20 साल में जो भी आपकी जर्नी रही है, वो बॉम्ब्स, वो लैंड माइन्स आपके अंदर इकट्ठे ही होते गए हैं, क्योंकि बाहर निकलने का तो मौका उनको मिला नहीं है। तो इसलिए एक एक चीज़ को निकालना और उसको रिजोल्व करना, इसलिए इसको बोल रहे हीलिंग जर्नी। जर्नी का मतलब यात्रा होती है। यात्रा मतलब आप एक कुछ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है? ऐसे नहीं बोलते कि बस हीलिंग, मैंने कभी इसको हीलिंग कोर्स नहीं बोला, 5 दिन का कोर्स है। आई थिंक हम कुछ लोग नवंबर से जुड़े हुए हैं और आज हमारा मार्च का 20 तारीख आ गया है। हम लोगों को 100 डेज प्लस की जर्नी आपस में हो गई है, और कभी ऐसा नहीं रहा होगा कि हमने किसी सेम चीज़ को, सेम टॉपिक को, सेम किसी स्टैंडर्ड को, फॉर्मेट को रिपीट किया हो। वी आर सो ऑर्गेनिक कि हमारे पास अलग अलग चीज़ें होती हैं। उसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि जर्नी ऐसे ही होती है। जर्नी में एक बार जो गांव आ गया वो दोबारा नहीं आता, उसके जैसा गांव आ सकता है, ठीक है, लेकिन वही गांव दोबारा नहीं आएगा। हाँ, उसके जैसा आ जाएगा कि हाँ हाँ यहाँ पे भी ऐसी खेती बाड़ी, वहाँ पे भी ऐसी हो रही थी,
हाँ हाँ, यहाँ पे भी नदियाँ, हाँ वहाँ पे भी नदी थी, हाँ वहाँ भी कहीं सूखा पड़ा हुआ था, यहाँ पे भी सूखा पड़ा हुआ है। इट्स अ जर्नी। तो कहने का मतलब ये है शांत अपने भले के लिए रहो, जहाँ पर आपको स्ट्रेंथ इकट्ठी करनी है, जहाँ पर आपको अपने आप को शांत करना, ठीक करना है, और स्टैंड लो। और स्टैंड लेना आपको ऑटोमेटिक आ भी जाएगा। जब शांत होना सीख जाओगे ना, तो अपनी बात को आप बहुत ईमानदारी से देख पाओगे कि मैं अब फिलहाल इस इंसान के बिहेवियर से परेशान हुई हूँ 5%, और 95% तो मेरे अंदर पहले ही पुराने वाला है, और मुझे तो ये 5% का मौका चाहिए था ताकि मैं पुराना 95 भी हिसाब किताब बराबर कर पाऊँ। लेकिन पता है हिसाब किताब कभी बराबर हो नहीं पाते, क्योंकि रिवेंज ले रहे हैं ना फिर हम एक तरीके से। रिवेंज में पता है हम क्या कर रहे हैं, हम सामने वाले को बार बार बोल रहे हैं कि तू एक्सेप्ट कर, तूने मेरे साथ खराब किया है, तू एक्सेप्ट कर कि तू गलत था, तू गलत थी, यू आर रॉन्ग। हम क्या कर रहे हैं, उनसे वैलिडेशन चाह रहे हैं। वी आर सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम देम कि तुमने मेरे साथ गलत किया, इस बात को एक्सेप्ट करो एंड यू शुड बी सॉरी। पता है हम अपने आप को उनकी सॉरी के साथ बांध रहे हैं। पता है अब इसको क्या बोलेंगे, हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं जबकि वहां से हमको इवॉल्व होना था। हमको उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, हमको वहां से इवॉल्व होना है, क्योंकि हमने सॉल्व किया तो फिर तो भी हम उसके बराबर के ही रह गए और वो फिर से हमारे साथ यही बिहेव करेगा। लेकिन अगर हम वहां से इवॉल्व हो गए तो हमने अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा ली। अब वो इंसान हमारे साथ डोमिनेट होने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है सामने वाला इंसान शांत है, तुम्हारे छेड़ने से वो छिड़ेगा नहीं, और वो अपनी बातें आराम से रख सकता है, और सामने वाले ने अपनी बाउंड्रीज बहुत क्लियर कर दी हैं। देयर वॉज अ टाइम इन माई लाइफ जब मेरे पेरेंट्स के बीच कुछ ट्यूनिंग सही नहीं चल रही थी, एंड आई रियली अप्रिशिएट माई मदर। मेरी मदर एक स्टेटमेंट बड़ी रिपीट करती थी, मरने से आगे कुछ नहीं है, मुझे मरने से डर नहीं लगता, बट आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। मी एज अ चाइल्ड वॉज अफ्रेड, मुझे बहुत डर लगता था, बट माई मदर्स बोल्डनेस वॉज ऑफ डिफरेंट लेवल। मेरी मदर, और जबकि मेरी मदर कभी स्कूल नहीं गई, स्कूल नहीं गई तो कॉलेज तो कैसे ही गई होंगी, सोशल मीडिया तो क्या ही चलाती होंगी, नोकिया वाला फ़ोन रखती हैं, बट माई मदर वॉज वेरी क्लियर कि दिस काइंड ऑफ अ बिहेवियर इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी। सामने वाला इंसान मेरे को मार दे वो चल जाएगा, लेकिन दिस ह्यूमिलिएशन एंड एनी काइंड ऑफ अ बिहेवियर जो एक मर्यादा से नीचे का है, मैं उसके साथ नेगोशिएट ही नहीं करूँगी। और मैंने उस चीज़ के फिर रिजल्ट भी देखे, एंड रिजल्ट वर लाइक कि सामने वाला इंसान अपनी बाउंड्रीज में रहना सीख गया। जो इंसान अपनी पूरे चाइल्डहुड में, पूरी टीनेज में, पूरे अडल्टहुड में अपने पेरेंट्स के साथ बदतमीज रहा, दोस्तों के साथ बदतमीज रहा, वो इंसान तमीज में रहना सीख गया, एंड दैट वॉज माई फादर। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ माई मदर। तो कहने का मतलब ये है कि सामने वाला कुछ बिहेवियर आपके साथ कर रहा है, उसमें आपकी भी भागीदारी है। इफ़ माई मदर वॉज अफ्रेड, अगर मेरी मदर डरती कि अरे पता नहीं क्या हो जाएगा, पता, और इवन ऐसा नहीं है, माई मदर कम फ्रॉम वेरी नॉर्मल बैकग्राउंड, ऐसा नहीं है कि बहुत पीछे मामा लोग बहुत अमीर हैं और नाना नानी अलग ही लेवल के हैं, बहुत सपोर्ट कर देंगे। शी वॉज लाइक, उन्होंने तो शादी करके भेज दिया, उनके लिए तो जीना और मरना बराबर है अब, क्योंकि वो बहुत पैट्रियार्की और गांव के माहौल से आती हैं। तो उनको पता है एक बार शादी होगी तो मतलब पत्ता तो परमानेंटली कट ही गया है। तो वहां से तो उनको अंदर से भी उम्मीद नहीं थी कि वहां से कोई सपोर्ट मिल जाएगा। और पता है हमारी मूवीज में क्या दिखाया जाता है, मूवीज में, टीवी सीरियल में, कि हम नाराज होके घर छोड़ के चले जाएंगे। शी वाज लाइक अपन यही रहेंगे, जो करना है उखाड़, जो करना है कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ दो, यही रहेंगे, यही खाएंगे, यही पियेंगे, यही सारे काम करेंगे, और तुम करो बदतमीजी। एक ये सही बात है ये, मतलब आई लव दिस बिहेवियर कि, एंड शी नेवर वेंट टू एनी वन कि उनको कोई सपोर्ट चाहिए किसी से, नहीं। एंड उनका हमेशा ये कहना रहा बहुत सारी चीज़ों को लेकर कि बाहर से कोई मदद करने नहीं आएगा, एक दिन आ जाएगा, 2 दिन आ जाएगा, तीसरे दिन उनके लिए भी नॉर्मल बात हो जाएगी, अपनी चीज़ें हैं खुद सुधारनी है। तो कहने का मतलब क्या है, जिस इंसान को कुछ खोने का डर नहीं होता ना,
फिर उसको कोई डरा भी नहीं पाता है। और पता है सामने वाले इंसान ने कुछ नहीं देख रखा हमको ऐसा जिसको हम इतना प्रोटेक्ट कर रहे हैं। भी सामने वाले ने करोड़ों की जायदाद हमारे नाम करवा रखी हो, बहुत ही प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहा हो, और वो ना हो तो हमारा राशन कार्ड ना बने, आधार कार्ड ना बने, पैन कार्ड ना बने, वो ना हो तो हम कहीं मेट्रो में ना बैठ पाएं या जहाज में ना बैठ पाएं। ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है, अगला स्पॉन्सर कर रहा है ऐसा हमारी लाइफ में। लेकिन पता है हमारा बहुत परसेप्शन रहता है, डर रहता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। बट वेन यू रियली स्टार्ट एम्ब्रेसिंग योर सेल्फ कि आपने हक कर लिया ना भाई, देख लेंगे। और इसी वजह से एंजाइटी होती है। मैंने बोला था कि आज के सेशन का नाम रखेंगे एंजाइटी कुछ करके, हाउ टू डील विद एंजाइटी। एंजाइटी भी ऐसे इंसान को होती है जो जिसके ना बहुत सारे लिंक जुड़े हुए हैं आसपास के लोगों से। उसने ये सोच लिया तो क्या होगा, उसने ये कर दिया तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, वो नहीं हुआ तो क्या होगा। पता है ये इंसान अंदर से खाली है। ये इंसान एक बार अपने आप को हक कर ले ना और बोल दे देयर इज नथिंग लाइक सेफ्टी। इस पूरी दुनिया में सेफ्टी नामक कुछ नहीं होता है। कुछ भी तो हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। सेफ्टी कुछ नहीं होता है, बस आपका एक कॉन्सेप्ट है माइंड का। खराब होने को कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंसिडेंस हो सकता है। तो जब आपको ना अपने अंदर वाले इंसान पे भरोसा होता है ना कि जर्नी कुछ भी हो मैं नेविगेट कर लूंगी, एंजाइटी डिसअपियर हो जाती है कि समहाउ लाइफ से टैकल कर लेंगे। आई बिलीव इन माई सेल्फ। कोई एंजाइटी नहीं होती है वेन यू रियली हगिंग योर सेल्फ कि कुछ भी टाइम आए बिता लेंगे। हमने अपने आप को किसी चीज से जोड़ के नहीं रखा हुआ है। तो इसीलिए शांत अपने लिए रहना है, अपने आप के लिए पावर गेन करनी है, अपने आप में रिलैक्स होना सीखना है, और सामने वाले इंसान से जाके शांति से सभ्य तरीके से बात करनी है। और शांति में थोड़ा बहुत गुस्सा भी आ जाए तो कोई बात नहीं, कोशिश करनी है नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल कम से कम हो, लेकिन अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देती हूँ। हम हर साल 26 जनवरी में रिपब्लिक डे मनाते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को दिखाते हैं पूरी दुनिया को कि हमारे पास सुखोई वाला जहाज है, लड़ाकू विमान है, हमारे पास इतनी मिसाइलें हैं, इतनी तोप हैं, हमारे पास ऐसे ऐसे बॉम्ब हैं। हम प्रदर्शन करते हैं 26 जनवरी को, अपनी पावर को शो करते हैं पूरी दुनिया को कि देखो, पंगा लेने की कोशिश नहीं करना, वी आर वेल इक्विप्ड, हमारे पास सारे संसाधन और रिसोर्सेज हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक डिटरेंस क्रिएट कर रहे हैं कि सामने वाला हमारे ऊपर अटैक ना करे। तो जब आप अपना पावर शो ऑफ करें, एक इंसान अपना पावर शो ऑफ कैसे कर सकता है, शांत रह के, कम बोलकर, जहां जरूरत नहीं है वहां क्यों बोलना है, क्यों हमको किसी को हंसाना है, क्यों किसी को कंफर्टेबल करना है। किसी को कंफर्टेबल फील करना है तो भाई खुद खुद करो, ये मेरा काम थोड़ी है कि तुमको जबरदस्ती 4 कहानियां बताकर मैं तुमको कंफर्टेबल करूं। कई बार हम ना दूसरे इंसान को कंफर्टेबल लेने का बर्डन ले लेते हैं कि इसको अच्छा फील कराते हैं, अच्छा फील कराते हैं, तो इसको कुछ बात बताते हैं, इसको हंसाते हैं, थोड़ा मजाक करते हैं। जा भाई अपना काम कर, तू यही काम रहेगा तेरे को कंफर्टेबल करें हम। लड़कों में ज़्यादा होता है मुझे पता है, इसलिए विक्की भाई का और सही राम का बड़ा वो आ रहा है, थम्स अप आ रहे हैं। लड़कों में ये सीन ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो इसीलिए स्टैंड लेने का मतलब है बाउंड्रीज को बिल्ड करना। और जितनी आपकी बाउंड्रीज बिल्ड, आपने देखा है, आपने कभी किसी तपस्वी को देखा हो, चाहे वो जैन साधक हो, चाहे वो बौद्ध साधक हो, चाहे हमारे सनातनी साधक हो, हम उनको 4 बार बोलते हैं तब वो 1 बार बोलते हैं। पता है वो क्या कर रहे होते हैं, वो बोलते हैं कि हम अपनी एनर्जीज को सेव कर रहे हैं। आई थिंक इंटरनेट कहीं स्टक हो गया है। क्या हो जाता है ये, आवाज आ रही है?